हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एसपीडी के द्वारा करंट अफेयर वार्षिक अंक 2026 जो जारी किया गया है उसके जनवरी महीने के तमाम जो भी समसामयिक की घटनाएं हैं उसे आज हम 100 एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस विंग्स इंडिया जो 2026 का आयोजन है, इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें विंग्स इंडिया क्या है, तो यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन कार्यक्रम है जो 28 से 31 दिसंबर के बीच में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? इस थीम को बताना है। तो इसका थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा तो जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता इस बार इसके 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और यूरोपीय जो आयोग यूरोपीय संघ है उसके जो परिषद है उसके अध्यक्ष आए थे एंटोनियो कोस्टा। तो ये 2 लोग इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये धर्मेंद्र सिंह देओल जी को सम्मानित किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो कुल 131 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 5 को पद्म विभूषण दिया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा केटी थॉमस हैं, सुश्री एन राजन है, श्री पी नारायण और श्री वी एस अच्युतानंद, इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र सिंह जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो यह कहाँ पे तैनात किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विशाखापट्टनम में यह तैनात किया गया है। यहाँ पर अगर देखिएगा ASC का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा AI बेस्ड स्टेशन कंट्रोलर अर्जुन। AI बेस्ड स्टेशन कंट्रोलर अर्जुन का जो है कि तैनात कहाँ पे किया गया है? ये विशाखापट्टनम में इसको तैनात किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो इसमें बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेंगे। कब से कब तक ये मैच होने वाला है? तो 7 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में यह मैच होगा। और इसका इस बार देखिएगा तो भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो सूर्य कुमार यादव जी को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव जी को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला जी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष में ISS पर जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं और इनको 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन जो है झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2026 गणतंत्र परेड दिवस में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन एस्प्रूट ने किया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन एस्प्रूट ने किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो इसमें आप देखिएगा किसको चुना गया है? अर्जेंटीना को इसमें फोकस देश चुना गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2010 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आप देख लेंगे कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण और यहाँ पे आप देखेंगे 19 महिलाओं को, इसमें कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 का जो पुरस्कार है यह सीता शेल्के जी को दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सीता शेल्के जी को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये जनगणना का जो पहला चरण होगा ना, यह गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित होगा। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जनगणना की, अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो इस बार की जो जनगणना होने वाली है पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी और यह आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है। पहले चरण में देखिएगा तो यह कार्य जो है मुख्य रूप से अप्रैल से सितंबर महीने में इसको पूरा किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2026 तक के बीच में इसको पूरा किया जाएगा, जबकि जनगणना का जो दूसरा चरण है वह फरवरी 2027 से शुरू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक बार फिर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का जो कार्य है वो सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस मूवी का नाम बताना है। मूवी का नाम है सिनर्स। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? कितने व्यक्तियों को? तो देखिएगा कुल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य से है? तो इनका संबंध जो है वह वायलिन से है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्राका मार्चेल को। ग्राका या ग्रासा कहीं कहीं भी इनका नाम मिल रहा है। ग्रासा मार्चेल जी को चुना गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ग्राका मार्चेल जी की तो ये मोजाम्बिक की रहने वाली हैं और नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला जी की ये पत्नी है। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार जो है इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कठिन परिस्थितियों में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके पथ प्रदर्शक कार्य के लिए यह पुरस्कार इस बार इनको दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक मोजाम्बिक की हैं ही, वहाँ की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय भी ये हैंडल कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला, ये उनकी पत्नी है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया? तो इस राज्य का क्या नाम है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला गहन प्रजनन जो ज्ञान केंद्र है यह मुंबई में खोला गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार द एलिसियन फील्ड को मिला है। द एलिसियन फील्ड को मिला है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है? तो सिंपल बताना है कि यह कुंभलगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है। तो यह अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो वर्तमान में देखिएगा तो राजस्थान में कुल 5 रामसर स्थल हैं। राजस्थान में कुल 5 रामसर स्थल है, जिसमें से सांभर झील है पहला, एक है केवलादेव राष्ट्रीय जो पार्क है केवलादेव, उसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद सांभर झील है, खींचन वेटलैंड है जो कि फलोदी जिला में है, मीनार वेटलैंड उदयपुर जिला में है और सिलीसेड झील ये अलवर जिला में है। और इन तीनों को जो खींचन, मीनार और सिलीसेड झील है, इन तीनों को वर्ष 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसलिए विकल्प डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कुलफगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि 46वें विश्व
प्रबंध कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। धीरज शर्मा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इस वित्तीय वर्ष को बताना है 2030 से 31 तक के वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अटल पेंशन योजना को शुरू कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1 जून अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 1 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौ जहाज भाग लिया है? तो इसमें सागर ध्वनि ने भाग लिया था। आईएनएस सागर ध्वनि ने सागर मैत्री 5 अभ्यास में भाग लिया था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी जो है तेलंगाना राज्य ने किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह 3 राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस जो है एक साथ मनाते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 राज्य ऐसे हैं जो अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बागुरुम्बा नृत्य का संबंध बताना है। तो इसका संबंध जो है असम राज्य से है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए वर्ष 2026 में भारत ने ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय रेलवे की सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार यह सम्मान चंदना सिन्हा जी को दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत इसमें किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। भारत इसमें 16वें स्थान पे है। किस स्थान पे? 16वें स्थान पे भारत है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल में कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा नितिन नवीन जो है ये बीजेपी के वर्तमान में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले कौन थे राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से पहले कौन थे? तो जेपी नड्डा थे। और नितिन नवीन जी का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो 20 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। अगर बात करें नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? तो यह बांकीपुर पटना इनका विधानसभा क्षेत्र है। यह बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात कर लें तो बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वह पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 जिसे पेशा के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है? तो इसे हाल ही में झारखंड राज्य ने लागू किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो यह जो स्लीपर ट्रेन है यह हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलती है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क के नेतृत्व में होने वाला ये एक सैन्य अभ्यास है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका खिताब सौराष्ट्र को हराकर जीता है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यन वर्षानेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ के नेता इसमें शामिल हुए हैं? तो हमने पहले ही बता दिया है। इसमें आप देखिएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, गणतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया है, उसमें यह मुख्य अतिथि के रूप में भारत में ये लोग आए थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत 6वें स्थान पे है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? किस फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया है? तो इस मूवी का नाम बताना है। इसका नाम है हैमनेट। इस मूवी का नाम है हैमनेट। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो इसका आधिकारिक विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यही इसका आधिकारिक विषय था, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। यह नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नर्मदा नदी पर यह बांध है। बरगी बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया की आप देखिएगा तो यह 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण जी को पुरस्कृत किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण जो है महाराष्ट्र में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है पवन कल्याण। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो वेनेजुएला के इस घटना की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो 3 जनवरी 2026 को यह घटना हुई थी। 3 जनवरी 2026 को यह घटना हुई थी और इसमें अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास में एक सैन्य अभियान चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया और तब ये जब इस ऑपरेशन को पूरा किया गया तो उसी का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में यहाँ की राष्ट्रपति कौन है तो डेल्सी रॉड्रिग्स जो है वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले इनके निकोलस मादुरो राष्ट्रपति थे जिन्हें कि अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका इन जो गायक है इनका नाम बताना। पंजाबी गायक काका के नाम से इन्हें जाना जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो यह इजराइल यहाँ से हट चुका है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन है? ये
इतिहाद एयरलाइंस है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इतिहाद एयरलाइंस को वर्ष 26 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली ने एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किस देश की खिलाड़ी हैं? यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो किस कॉरिडोर पर चलेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह मुंबई और अहमदाबाद का जो कॉरिडोर है उसमें चलेगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यह स्थान जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने प्राप्त किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को इस वक्त 80वां स्थान दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ये कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दरभंगा की महारानी थी। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में, तो दरभंगा जो है यह बिहार राज्य में है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? तो दरभंगा राज्य, ये राज्य नहीं एक तरह से राज था, इनका राज अपना क्षेत्राधिकार था, तो उसकी जो ये अंतिम महारानी थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज्य की वो अंतिम महारानी थी, और दरभंगा जो है एक जिला है, बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है। ठीक है, तो ये वहाँ की महारानी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जुबैर जलासी किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। लिली के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए डीम करके एक प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्यौहार आप देखिएगा मुख्य रूप से बोड़ा जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जिला अदालत का उद्घाटन केरल में किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा राज्य में शुरू की जाएगी। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को यानी हाइड्रोजन से चलित जलपोत की बात करें तो देश में पहली बार पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत का काशी में गंगा नदी में नमो घाट से ललित घाट के बीच में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है? 11 दिसंबर 2025 को यह जो संचालन है यह शुरू किया गया। कहाँ से कहाँ तक? काशी में गंगा नदी में नमो घाट से लेकर ललित घाट के बीच में यह संचालन शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर भारत की पहली हाइड्रोजन चालित जो ट्रेन होगी वह हरियाणा के बीच में संचालित की जाएगी या चलाई जाएगी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह भारत का पहला शहर पुरी है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र नामक मिशन को लॉन्च किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो इसमें कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? विश्व पुस्तक मेला 2026 अगर देखिएगा तो इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? तो कतर देश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो इस तरह से देखिएगा, अमेरिका ने लगभग 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है अमेरिका ने। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और यह कहाँ पे हुई थी? तो COP21 सम्मेलन हो रहा था। COP21 सम्मेलन जलवायु सम्मेलन था, जो कि पेरिस और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर देखिएगा तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम उदय है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में श्री नीलकंठ मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? तो श्री भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? सबसे पहला ही प्रश्न यही था और हमने आपको बताया था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन इसका आयोजन जो है वो तेलंगाना में किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 28 से लेकर 31 जनवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन हो चुका है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? तो ये गणना जो है ये थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह अभ्यारण्य पलाड़ नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। पलाड़ नदी, और यह नदी जो है पलाड़ नदी जो है कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के अध्ययन समूह का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो इस राज्य का नाम बताना है। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को? तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन बताना है आप लोगों को। तो इसका आयोजन गुंटूर में किया जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के पेशेवर के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? किस देश के पेशेवरों के लिए? तो चीन देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस लॉन्च किया गया है। वीजा है यह। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह असम जो है यह 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो यह योजना जो है फ्रांस के द्वारा बनाया जा रहा है। जबकि आप देखिएगा तो 16 वर्ष या उससे कम वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा चुका है, वह ऑस्ट्रेलिया में लगाया जा चुका है और फ्रांस अभी इस पर बात विचार विमर्श कर रहे हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष वर्ग का खिताब कर्नाटक ने जीता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह
काम्या कार्तिकेयन जी बनी है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये काम्या कार्तिकेयन जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो यह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो यह इनकी 195वीं जयंती मनाई गई है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट यह छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बताना है, इनका नाम है आंद्रे डी ग्रास, विकल्प सी इसका सही आंसर है। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लागू किया है, तो यह जो टैक्स है, जो नया टैक्स है, यह किसके द्वारा लागू किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है, तो 21वां सदस्य यह बुल्गारिया बना है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस, तो ये 68 इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत जी इसके अध्यक्ष हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। अगला प्रश्न है कि महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी का नाम है दीप्ति शर्मा जी बनी है, विकल्प सी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो यह पार्टनरशिप जो है सहज इंश्योरेंस सर्विस के साथ किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो यह जो संवाद प्लेटफॉर्म है यह लॉन्च कहाँ पे किया गया है, राजस्थान में लॉन्च किया गया है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य में, राजस्थान में लॉन्च किया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चित ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है, ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध रूस से है, विकल्प ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टी20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो यह है सोनम येसे, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सोनम येसे ये भूटान की क्रिकेट टीम में बाएं हाथ के स्पिनर हैं। इन्होंने दिसंबर 2025 में म्यांमार के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 4 ओवर में 7 रन दिया है, और इन्होंने 8 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह भूटान देश के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो यह पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है, तो इनका नाम है जयश्री उल्ला, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जयश्री उल्ला हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, प्रश्नों को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें कोनेरू हम्पी जी ने इसमें कांस्य पदक जीता है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस संस्था में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है, तो यह IIT पटना में शुरू किया गया है, विकल्प सी यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जनवरी महीने के 100 MCQ थे जो कि SPD के द्वारा पब्लिश किए गए थे, यहाँ पे समाप्त होता है यह सेशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।